नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। मित्रों, इसके पहले के वीडियो में वॉइस ठीक से नहीं आ रही थी। उस समस्या का समाधान इस नए वीडियो में कर लिया गया है। मित्रों, मेरे यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में लगातार कट ऑफ से कभी 10 से 15 प्रश्न तो कभी 15 से 20 प्रश्न ऊपर आते रहे हैं। तो आज मैं अपनी रणनीतियों को वस्तुतः आपसे साझा करने के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। मित्रों, अगर आपको मेरे वीडियो से थोड़ा भी लाभ मिलता हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट से हमारे इस प्रयास को पुरस्कृत करें। अगर आपको वीडियो से संबंधित, आपको प्रीलिम्स परीक्षा से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न अगर हमसे पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। मित्रों, वीडियो को बहुत लंबा न खींचते हुए अब हम अपनी मुख्य विषय वस्तु पर आते हैं। लास्ट में मैं आपको अंतिम जो 2023 की मार्कशीट, 2024 तो अभी मेंस का रिजल्ट ही नहीं आया और 2025 तो भी प्रक्रिया में है। 2023 की अंतिम जो मार्कशीट है वो भी मैं आपके समक्ष दिखाऊंगा कि मुझे कितने अंक आए। तो चलिए अब हम अपने विषय वस्तु पर आते हैं। 2026 यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की परीक्षा में कैसे हम कट ऑफ से 15 से 20 प्रश्न ऊपर रहे, इसकी हमारी रणनीति और विविध पक्षों के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला बिंदु है कि हम कहाँ से पढ़ें, हमारा सोर्स क्या हो। दूसरा बिंदु है हम क्या पढ़ें। तीसरा है कैसे पढ़ें। और चौथी और सबसे अहम बात है कि एग्जाम हॉल की रणनीति क्या हो, इसके अलावा पढ़ाई की रणनीति क्या हो। मित्रों, ये परीक्षा न तो योग्यता की परीक्षा है और न ही मेहनत और ज्ञान की परीक्षा है। वस्तुतः ये हमारे रणनीति की परीक्षा है। तो चलिए आरंभ करते हैं। कहाँ से पढ़ें हम? सबसे पहले तो आपको दुर्घटना चक्र की मोटे मोटे जो सेगमेंट आते हैं उससे आपको बचना है। मित्रों, मैं कभी भी मोटे सेगमेंट को मैंने कभी नहीं पढ़ा, आप यकीन मानिए, क्योंकि उसका रिवीजन अत्यंत ही दुरूह होता है और परीक्षा के समय में अगर आप रिवीजन नहीं कर पाए तो फिर आप निश्चित मानिए कि आप सफलता से वंचित हो सकते हैं। कहाँ से पढ़ें? तो सबसे पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको एनसीईआरटी बुक्स जरूर पढ़ना चाहिए मित्रों, क्योंकि आज भी लगभग 35 से 40 प्रश्न प्रत्यक्षता कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए आते हैं। बाकी प्रश्न फैक्ट बेस्ड आते हैं लेकिन उनका बेस भी कॉन्सेप्ट होता है, इसलिए एनसीईआरटी की किताब को पढ़ना अत्यंत ही आवश्यक है। वस्तुतः ये बिगिनर के लिए है। बाकी ऐसे छात्र जिनके 65-70 से क्वेश्चन से लेकर के 90 क्वेश्चन के बीच में रह गए हैं, वो पीवाईक्यू पढ़ते ही होंगे। पीवाईक्यू 10 से 15 साल का जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है, क्वेश्चन बैंक जो आता है, उसको आपको जरूर ठीक से देख लेना चाहिए। इसके अलावा आप ल्यूसेंट से रिवीजन कर सकते हैं। करंट के लिए घटनासार मैं लगातार पढ़ता हूँ। घटनासार एक 3 मंथ पे आती है, 6 मंथ के लिए भी आते, जो कि 6 मंथ के लिए आते हैं। इसके शुरुआती वन लाइनर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। मित्रों, 2023 की परीक्षा में गंभीर कोविड से गुजरते हुए भी मुझे 150 में 105 प्रश्न नेट मेरे सही हुए थे। मैं घटनासार की शुरुआती जो वन लाइनर होते हैं मैं तो वही पढ़ के चला गया था। इसके अलावा आपको गवर्नमेंट स्कीम के लिए
घटना चक्र की एक बुकलेट आती है, वो लेना है। गवर्नमेंट स्कीम का आपको ईयर और टारगेट के बारे में देखते रहना है। बाकी मेंस में गवर्नमेंट स्कीम कौन सी आती है, उसकी हम अलग से चर्चा करेंगे। यूपी स्पेशल पीवाईक्यू से आपका कवर हो जाएगा। बाकी करंट से कुछ सवाल आते हैं, 5 से 10 सवाल आते हैं यूपी स्पेशल से, उसमें से कुछ तो करंट से ही आ जाते हैं। तो आपको यूपी स्पेशल के लिए बहुत नहीं परेशान होना है। घटना चक्र के पीछे जो पीवाईक्यू दिया रहता है, आप वहां से कर सकते हो। अगला बिंदु है कि हम क्या पढ़ें। इसमें भी विशेष करके वो जो कुछ प्रश्नों से चूक रहे हैं, 65 से 90 क्वेश्चन के बीच में या 60 से 90 क्वेश्चन के बीच में जो छात्र हैं, उनको सबसे पहले अपने वीक एरिया को एनसर्किल करना चाहिए कि दिक्कत उनको कहाँ आ रही है। क्या करें इसके लिए? 2024 और 25 की प्रीलिम्स परीक्षा का पेपर उठाइए। उसमें देखिए कि आपकी गलतियां कहाँ पर हुई हैं, वो सेगमेंट कौन से हैं जहाँ पर दिक्कत हुई है। उदाहरण के लिए वो ज्योग्राफी हो सकता है, पॉलिटी हो सकता है, एनवायरनमेंट हो सकता है, या उसका कोई सेगमेंट हो सकता है। आप उसको अपनी एक डायरी में नोट कर लें और उस पर निरंतर और नियमित रूप से काम करते रहें। उसके भी नीचे वाले 65-50 के भी नीचे जो स्कोर है, वो पीवाईक्यू को पूरी तरीके से तो पढ़ेंगे ही, ल्यूसेंट को और बेसिक एनसीईआरटी, जिनको कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, बेसिक एनसीईआरटी उनके लिए अत्यंत ही आवश्यक है। मित्रों, एनसीईआरटी का रूल तो यहाँ तक है कि अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे तो प्रीलिम्स परीक्षा भले आप पास कर जाएं, मेंस में आपको आंसर राइटिंग में बहुत दिक्कत आने वाली है। कैसे पढ़ें, ये भी है। बहुत लोग रटने का प्रयास करते हैं, रटने की बिल्कुल कोशिश नहीं करनी चाहिए। वस्तुतः ये एग्जाम प्रश्नों के उत्तर पहचानने का एग्जाम है, इसलिए पहली रीडिंग को थोड़ा धीरे धीरे करिए, सेकंड रीडिंग थोड़ा और तेज, और थर्ड रीडिंग को और तेजी से करना है। आपको रटना बिल्कुल नहीं है। मित्रों, जैसा मैंने पहले ही बताया कि इस एग्जाम में रणनीति का बड़ा महत्व है। पढ़ाई की रणनीति ऊपर के विविध बिंदुओं में हमने आपको बताई। अब हम एग्जाम हॉल की रणनीति के बारे में बात करेंगे कि किस तरह की चुनौतियां आपके समक्ष आती हैं। मित्रों, जब मेरे कई मित्र 2024 और 25 की परीक्षा या उसके पहले की परीक्षा जब दे करके आए, तो उनके समक्ष एक बड़ी चुनौती ये थी कि टाइम मिसमैनेजमेंट उनसे हुआ, जो भी लोग बाहर हुए। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? टाइम मैनेजमेंट ऐसे करना है कि आपको 1 घंटे 35 मिनट के अंदर अपने पेपर को पूरी तरीके से हल कर लेना है। आप 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, जितने भी राउंड में आप प्रश्न करते हैं, वो 1 घंटे 35 मिनट में आपका प्रश्न हो जाना चाहिए। 5 मिनट के लिए आपके आपका कक्ष निरीक्षक आपके पास आता है, वो आपके नाम, रोल नंबर वगैरह भरवाता है। 5 मिनट उसके लिए, 20 मिनट मुझे गोला भरने में लगता था। आप अपने हिसाब से इसको देख लीजिएगा। दूसरा है फियर फैक्टर। ये कैसे? ये भी है कि मन में अगर भय व्याप्त हो गया तो आते हुए प्रश्न गलत होने लगते हैं। जरा भी अगर पैनिक हुआ, इसके लिए क्या करें? इसके लिए हम पेपर प्रैक्टिस लगातार करें, टेस्ट पेपर लगाएं। मित्रों, जो बिगिनर हैं, जैसे जिन्होंने अभी तक एग्ज़ाम दिया ही नहीं है, वो क्या करें? वो पढ़ाई के साथ-साथ टेस्ट पेपर लगाएँ और टेस्ट पेपर में ये देखें कि अभी उनको किस सेगमेंट में दिक्कत आ रही है। उनको ज्योग्राफी में आ रही, पॉलिटी में आ रही है, कहाँ आ रही है? वो पेपर लगा कर के इस बात को एनसर्किल करें कि उनको दिक्कत कहाँ आ रही है और उस पर वो लगातार काम करें। मित्रों, इस परीक्षा में आत्म अनुशासन और आत्म नियंत्रण का बड़ा महत्व है।
मन का भटकाव आपको कहीं न कहीं लक्ष्य से विरत कर सकता है। इसके लिए हम क्या करें? आध्यात्म, योग, प्राणायाम, ध्यान, पूजा-पाठ इन सब का सहारा लें, जो कि हमको फ़ियर फैक्टर से भी निजात दिलाएगा। अगली एक चुनौती आती है कि प्रश्न कितने करें? मित्रों, कुछ छात्र आपसे मिलेंगे, वो बताएँगे कि मैं 120 से 125 प्रश्न करके इन हुआ। कई छात्र आपको 135 प्रश्न करके इन होते हुए दिखेंगे। इसमें अपनी-अपनी रणनीति होती है। वैसे मैं अपनी बात बताऊँ तो मैं 135 के नीचे किसी भी हालत में अटेम्प्ट कभी नहीं किया। क्योंकि ह्यूमन एरर में आपके 25 से 30 प्रश्न गलत हो ही जाते हैं। जो भी छात्र बताते हैं कि मैं 115 से 120 प्रश्न करके इन हो गया, एक बार आप उनके अंक पत्र ज़रूर चेक कर लें। पढ़ाई नहीं होती, उसके लिए क्या करें? अकेले रहें, आत्म-अनुशासित रहें, ईश्वर का सहारा लें, अच्छा सर्किल बनाएँ। जब सर्किल अच्छा होता है तो उसमें सारे लोग सेलेक्ट होते हैं। मित्रों, हमारा जो सर्किल है उसमें सभी छात्र, हम सारे दोस्त या तो मुख्य परीक्षा कोई दे रहा है, कोई इंटरव्यू दे रहा है, कोई फाइनली सेलेक्टेड हो गया है। इस तरह का अगर आपका ग्रुप है, नहीं तो आप बेहतर है कि आप अकेले रहें, एकला चलो का राह का मार्ग आप अपनाएँ। मित्रों, सेल्फ असेसमेंट बहुत ही ज़रूरी है। इस एग्ज़ाम का अगर सबसे महत्वपूर्ण, इस पूरे वीडियो का अगर मैं सबसे महत्वपूर्ण बात करूँ तो वो है सेल्फ असेसमेंट। जैसे भारत सरकार या विविध प्रदेशों की राज्य सरकारें अपनी स्कीम आम जनता तक कितनी ज़्यादा पैठ बना चुकी है, उसका आकलन करने के लिए एक अंकेक्षण करवाती है या उसको स्क्रूटनाइज़ करवाते हैं। तो हमें भी इस तरीके से अपने आप को स्क्रूटनाइज़ करते रहना पड़ेगा कि, और उसका माध्यम है टेस्ट पेपर्स। हम खूब सारे पेपर लगाएँ अगर, और ये देखें कि हमें वस्तुतः चुनौतियाँ किस टॉपिक या किस विषय वस्तु में आ रही है। मित्रों, आपका जो टेस्ट पेपर्स होता है, वो ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि वो दिन आएगा जब हमारी पढ़ाई संपूर्ण हो जाएगी, उसके बाद हम टेस्ट पेपर लगाएँगे। वस्तुतः यह एक गलत रणनीति होती है। हम पढ़ाई के साथ-साथ पेपर्स हम डेली एक लगाएँ। इवन यहाँ तक कि मैं कहता हूँ, जिस दिन आपकी पढ़ाई नहीं होती, उस दिन भी आपको पेपर लगाना चाहिए। टेस्ट पेपर लगाते समय ये कतई नहीं सोचना चाहिए कि मैं टेस्ट पेपर की जो व्याख्या पढ़ रहा हूँ, उसमें मैं अपना समय गँवा रहा हूँ। वस्तुतः जब आप टेस्ट पेपर को लगा करके जब आप देखते हैं कि गलतियाँ कैसे हमने किया, और जब आप विविध व्याख्याएँ पढ़ते हैं, तो आप उस समय इतिहास, भूगोल, विविध विषय को एक साथ आप पढ़ रहे होते हैं। यह आपका समय, संसाधन, ऊर्जा, स्वास्थ्य के प्रबंधन के लिहाज से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, अगर आपको कोई भी प्रीलिम्स से संबंधित समस्या है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का। अंततः मैं आपके समक्ष अपने उस अंक पत्र को शेयर करना चाहूँगा, जिसमें मुझे 105 प्रश्न ठीक हुए थे। मित्रों, ये मेरा प्रवेश पत्र है 2023 का, और ये अंतिम मार्कशीट है जो अब तक आई है। आगे भी मैं अपने अंक पत्र को दिखाऊँगा। 200 में 139 नंबर हैं, अगर इसको प्रश्नों में बदलें तो ये 105 प्रश्न आते हैं। ये बहुत सारे मेरे जो प्रीलिम्स होते रहते हैं, ये सब है। तो अब आप चाहें तो ये रणनीति को आप फॉलो कर सकते हैं। आप सभी अपनी परीक्षा में सफल हों। आप जल्दी से जल्दी उप जिलाधिकारी पद को सुशोभित करें। इसी के साथ
आप सभी का धन्यवाद।